नंबर फर्स्ट, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन है। एमसीक्यूज नंबर सेकंड, एक चार्ज पार्टिकल को हम एक पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट कर ले, उसका मोमेंटम का इक्वेशन क्या होगा। एमसीक्यूज नंबर थर्ड, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन सेम वेलोसिटी और सेम मोमेंटम से चल रहे हो, उनकी मोमेंटम की रेशियो क्या होगी और सेम वेलोसिटी से चल रहे हो। एमसीक्यूज नंबर फोर, अगर प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हो, उनकी मोमेंटम की क्या रेशियो होगी और सेम काइनेटिक एनर्जी से चल रहे हो, तब हमारे पास रेशियो क्या हो। एमसीक्यूज नंबर 5, अगर मोमेंटम को हम 20%, 30, 40, 50% इंक्रीज कर ले तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, उसका शॉर्टकट क्या होगा, डिक्रीज के लिए क्या शॉर्टकट होगा। और एमसीक्यूज नंबर 6, अगर काइनेटिक एनर्जी को 44% इंक्रीज की जाए या 36% डिक्रीज किया जाए या इस तरह एक नंबर गिवन हो, तो इससे आप लोग चेंज इन मोमेंटम किस तरह जो है फाइंड करते हैं। अगर ये एमसीक्यूज आप लोग को आते हैं तब ये वीडियो आप लोग स्किप कर ले, अदरवाइज आज के लेक्चर में हम लोग ये चीजें सीखेंगे। अब सबसे पहले आ जाते हैं मोमेंटम की तरफ। सो मोमेंटम हमारे पास ये है कि जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका एक खास मास होगा और वो एक वेलोसिटी से चल रहा है, तो हम कहेंगे कि इसका एक मोमेंटम होगा, क्वांटिटी ऑफ मोशन होगी, और वो मोमेंटम बराबर होती है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर आप लोग के पास मास और काइनेटिक एनर्जी गिवन हो तो फिर मोमेंटम किस तरह बराबर होगा, फिर ये इक्वेशन याद रख ले, P is equal to 2m काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है, यहाँ पर अंडर द रूट याद रख। इसको अगर हम रीअरेंज कर ले तो रीअरेंजिंग के बाद इस तरह इक्वेशन आता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। ये इक्वेशन भी सही है, लेकिन आप लोग ये याद रखें मोमेंटम वाला, इसको रीअरेंज करके यहाँ पर स्क्वायर ले ले, ये इक्वेशन आ जाए। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, अगर हम लोग दो प्लेट्स ले ले, उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर ले और यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल ले ले, तो यहाँ पर आप लोग देख ले P हमारे पास बराबर है अंडर द रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक्सीलरेट होगा, यहाँ पर वर्क डन होगा, सो V इज इक्वल टू W डिवाइड बाय Q। जितना वर्क डन हमारे पास होता है वो हमारे पास अपीयर होता है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो V इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय Q। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर ले, Q को यहाँ पर शिफ्ट कर ले तो V Q। सो एक और इक्वेशन भी हम लोग मोमेंटम की लिख सकते हैं कि मोमेंटम इज इक्वल टू 2m v q। ये इक्वेशन आप लोग इक्वेशन नंबर 3 आप लोग मोमेंटम का याद रखें। सही है। एक और एमसीक्यू भी यहाँ पर एंट्री टेस्ट में आता है कि p स्क्वायर बाय 2m या p स्क्वायर बाय m का यूनिट क्या होगा, तो ये बराबर है काइनेटिक एनर्जी का, ये हमारे पास बराबर होगा, इसका यूनिट एनर्जी का यूनिट होगा जूल होगा। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, वी नो दैट P इज इक्वल टू mv। अगर मोमेंटम जीरो हो तो मास जीरो हो तो मोमेंटम जीरो होगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर अगर प्रोटॉन है तो इसकी रेस्ट मास क्या है, जीरो है, लेकिन वहां पर इसका मोमेंटम हमारे पास है लेमडा इज इक्वल टू h बाई बी, P इज इक्वल टू h डिवाइड बाई लेमडा। सो जरूरी नहीं कि मास जीरो हो और तो मोमेंटम हमारे पास क्या होगा, जीरो। आते हैं मोस्ट नेक्स्ट कंक्लूजिंग पॉइंट की तरफ, रेशियो। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, P इज इक्वल टू mv है और P इज इक्वल टू अंडर द रूट 2m काइनेटिक एनर्जी है। तो इस इक्वेशन के मुताबिक आप लोग देख ले कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो यहाँ पर रेशियो आएगी P1 बाई P2 इज इक्वल टू m1 बाई a2। यहाँ पर इस इक्वेशन के मुताबिक देख ले P1 बाई P2, यहाँ पर रेशियो आएगी m1 डिवाइड बाई n2 और यहाँ पर अंडर द रूट P है। तो कौन सा इक्वेशन इनमें से ठीक है जो हम यूज करेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों ने याद रखना है कि ये डिपेंड करेगा कांस्टेंट पर। यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो अगर आप लोगों को कहे कि दोनों की ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी कांस्टेंट है, दोनों सब्सटेंस की, तो फिर ये रेशियो होगी। अगर यहाँ पर इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी है, अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी तो फिर आप लोग ये वाली रेशियो यूज करेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि टू ऑब्जेक्ट्स है, एमसीक्यूज नंबर 5 उसकी m1m रेशियो m2 रेशियो 2 है और वो चल रही है सेम वेलोसिटी के साथ, आप लोग इसकी मोमेंटम की वैल्यू फाइंड कर ले। सो अगर सेम वेलोसिटी है तो ये रेशियो हमारे पास P1 बाई P2 बराबर हो जाएगी m1 बाई m2। यहाँ पर m1 बाई m2 रेशियो 2 है, तो आंसर आ गया 1 रेशियो 2। ये तब जब वेलोसिटी कांस्टेंट। अब अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी तो यहाँ पर P1 बाई P2 बराबर है अंडर द रूट 1 डिवाइड बाई 2, m1 बाई m2 यहाँ पर क्या है, m1 बाई m2 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 अंडर द रूट, या 1 डिवाइड बाई अंडर द रूट 2, 1 रेशियो अंडर द रूट 2। सो दोनों से में से
आंसर डिफरेंट आ रहा है। सही है। अब यहां पर अगर आप लोग देख लें, अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन की, आपको कहे कि एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, तो इसकी रेशियो हमारे पास क्या होगी? तो दोनों की वेलोसिटी सेम है, सो P1 by P2 इज इक्वल टू, ये वाली रेशियो आप लोग यूज करेंगे M1:2। यहां पर आप लोग याद रखें कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का मास भी क्या होता है? सेम, सो 1:1, तो आंसर आएगा 1:1। अब अगर काइनेटिक एनर्जी का हो दोनों की, यहां पर आप लोग देख ले, काइनेटिक एनर्जी से अगर आप लोग भी फाइंड करेंगे तो 1/1, तब भी आंसर हमारे पास क्या आएगा? 1:1। सही है। तो आंसर सेम भी आ सकते हैं, डिफरेंट भी आ सकते हैं। अब केस नंबर 3, आप लोगों को कहे कि एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हो, फिर मोमेंटम क्या होगा? और सेम काइनेटिक एनर्जी से चल रहे हो, फिर मोमेंटम क्या होगा? तो अगर वेलोसिटी सेम है, P is equal to m है, वेलोसिटी वाली इक्वेशन यूज करेंगे, P is directly proportional to m, so P1 by P2 is equal to m1 divided by m2। अब यहां पर आप लोग देख ले, मास हमारे पास क्या है? अगर आप लोगों को मास ऑफ प्रोटॉन टू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो यहां पर मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन टू अल्फा पार्टिकल, सो मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल याद रखें कि प्रोटॉन के 4 टाइम्स के मास है, सो 1/4, आंसर आएगा 1:4। यहां पर मैं लिखूंगा 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, 1:4। अगर काइनेटिक एनर्जी हो तो P is equal to under the root 2m के P1 by P2 is equal to m1 by m2, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ प्रोटॉन जो भी हो, लेकिन अल्फा पार्टिकल वाला मास जो है 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन है, ये इसकी बजाय ये लिखेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1/4, सो हमारे पास आता है 1:2। सो कांस्टेंट टर्म चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब यहां पर आप लोग देख ले, एक और एमसीक्यूज, परसेंटेज वाला एमसीक्यूज है। अगर मोमेंटम को हम 20% इंक्रीज कर ले, जो कि एक्सरसाइज में, तो काइनेटिक एनर्जी किस तरह होगी? अगर ई टाइम एमसीक्यूज आ जाए, मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 20%, काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी? तो यहां पर देख ले, ये जो नंबर गिवन है इसको 2 दफा ऐड कर ले। सही है। फिर इसको 10 से डिवाइड कर ले, 20 डिवाइड बाय 10, यहां पर मैं स्टेप बाय स्टेप लेकर आऊं, जो भी आ जाए उसको 2 दफा मल्टीप्लाई कर ले। अब यहां पर इंडिकेट में आप लोगों ने इस तरह नहीं करना, आप लोग सिर्फ 20 + 20 लिख ले, 20 डिवाइड बाय 10 2 आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख ले, ये स्टेप भी आप लोग इजी कर ले। 20 + 20 40, 2 2 are 4, इसको ऐड कर ले तो 44% आएगा। अगर मोमेंटम 30% लिख ले तो आप लोग लिख ले 30 + 30, 30 को 10 से डिवाइड कर ले, 3 आएगा, सो 3 3s are 9, 60 + 9 69%। 40 के केस में क्या होगा? 40 + 40, 40 को 10 से डिवाइड कर ले, 4 आता है, 4 4 are 16, 80 + 16 96%। ये फार्मूला क्या है? अगर n% इंक्रीज हो, n + n/n मल्टीप्लाई n/10। बाज लोग इस तरह करते हैं कि n + n, ये शॉर्टकट यूज करते हैं, 2n + n/10 n/10 n²/100, ये शॉर्टकट भी सही है। लेकिन यहां पर आप लोगों ने पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर n² 20 गिवन होगा, 20 का स्क्वायर लेंगे, फिर 100 से डिवाइड करेंगे, फिर ऐड करेंगे, तो ये सिंपल, ये बिल्कुल इजी है, ये एक स्टेप में आ जाता है। सही है। तो स्क्वायर को बाईपास करने के लिए आप लोगों ने इस तरह लिखना है, ये वाला सही नहीं है, आंसर सही आएगा लेकिन दिस इज सिंपल। अब यहां पर आप लोग देख ले, अगर डिक्रीज आ जाए, ये प्लस आप लोगों ने माइनस करना है। अगर आ जाए कि 20% डिक्रीज हो तो ये 20 + 20, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे, 2 आएगा, 2 2s are 4, 40 - 4 36%। अगर 30% हो, 30 + 30 60 आ गया, 3 3s are 9, 60 - 9 51%। इसी तरह 40 की लिए 40 + 40 80, 4 4s are 16, 80 - 16 70 66 64। अगर आप लोगों ने याद रखना है एक पॉइंट, अगर मोमेंटम को 20% इंक्रीज कर ले तो ये 44% काइनेटिक एनर्जी, लेकिन अगर 20% डिक्रीज कर ले 44% नहीं डिक्रीज होगी, 36% डिक्रीज होगी, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब अगर इसका उल्टा आ जाए, लेट्स सपोज आप लोगों को कहे कि मोमेंटम हमारे पास 44% इंक्रीज हो गई, मोमेंटम हमारे पास कितना इंक्रीज हुआ है? ऑप्शन में गिवन होगा 20 30 40, तो इसके लिए ये शॉर्टकट है। यहां पर आप लोगों ने परसेंटेज लिखना है, लाइक फॉर एग्जांपल 10 × 100 + 44 - 100,
100 प्लस 44 144 12 12,144 यहाँ पर 12 आएगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 4 12 मल्टीप्लाई बाय 10 120 120 माइनस 100 तो 20%। तो वही 44 से दोबारा हमारे पास क्या गया 44 से दोबारा 20 आ गया। अगर इंक्रीज के बजाय डिक्रीज गिवन हो तो यहां पर आप लोगों ने ये वाला फार्मूला यूज करना है। लेट सपोज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज बाय 36% तो यहां पर 100 माइनस 10 ओवर 100 माइनस 36 100 माइनस 36 मीन 64 64 8 का स्क्वायर है तो 8 10 8 जार 80 तो यहां पर आएगा 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20%। तो अगर 36% डिक्रीज कर ले तो 20%। लेकिन ये जो शॉर्टकट है ये आप लोग यूज नहीं करेंगे। आप लोग के पास ऑप्शन गिवन होंगे 20 30 40 ऑप्शन डी 50 तो आप लोगों ने क्या करना है ये एक शॉर्टकट यूज करना है। अगर मोमेंटम को हम डिक्रीज कर लेते काइनेटिक एनर्जी कितनी डिक्रीज होगी यहाँ पर 36% गिवन है तो हर एक के साथ ये एक स्टेप आप लोग करेंगे। आप लोग के पास जिस भी आंसर से 36 आ गया वो आप लोग के पास सही होगा। अगर आप लोगों को कहे कि काइनेटिक एनर्जी 30% जो है अगर काइनेटिक एनर्जी जो है 51% डिक्रीज हो गई कितनी हो गई 51% डिक्रीज हो गई तो मोमेंटम कितना डिक्रीज हुआ है। ये शॉर्टकट तो आप लोग अगर लेट सपोज याद नहीं कर सकते तो आप लोग ने क्या करना है ऑप्शन में ये 20 30 40 और 50 क्यों हर एक को डिक्रीज के लिए सॉल्व कर ले जिससे 51% आ जाए। किससे आ गया 30% से तो यहाँ पर 30% आप लोग जो है मार्क कर ले। सही है। अब यहां पर एक और एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व कर देते हैं। लास्ट वन एमसीक्यूज। अब यहां पर आप लोग देख ले अगर लेट सपोज एमसीक्यूज में आ जाए कि वी हैव अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल which is accelerated through same potential difference तब इसकी मोमेंटम की रेशियो क्या होगी। तो ये इक्वेशन तो मैंने आप लोग को अभी कह दिया कि 2mv क्या। अब प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की रेशियो आप लोगों ने फाइंड करनी है तो हम लोग क्या करते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास को मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ये सबको इग्नोर कर ले। अल्फा पार्टिकल मास ऑफ अल्फा पार्टिकल चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल तो ये रेशियो हो गई। अब इससे आंसर क्या आएगा मास ऑफ मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन टू मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये मास ऑफ प्रोटॉन हो गया चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो गया। अब अल्फा पार्टिकल का मास जो है 4 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन है और इसका चार्ज जो है 2 टाइम ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन है। सही है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 4 2 8 1 ओवर अंडर द रूट 8 या 1 रेशियो अंडर द रूट 8 तब ये आंसर आएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मोमेंटम। जहां पर भी मसला कमेंट कर ले वही जो है वही प्रॉब्लम हम वहां पर जो है सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।